कैपिटल ऑफ दिल्ली के लिए न्यूज नेशन की टीम आज पहुंच चुकी है कस्तूरबा नगर विधानसभा। साल 1993 में इसे एक विधानसभा के तौर पर बनाया गया था और दिल्ली की उन चुनिंदा सीट पर से एक है जहां पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों को मौका दिया गया है। आज हम कस्तूरबा नगर विधानसभा में लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं यहाँ के और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार जनता वोट कर रही है। इस समय हम कस्तूरबा नगर विधानसभा के कोटला मुबारकपुर इलाके में मौजूद है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं इस एरिया के और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट कर रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेश गुप्ता है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में ये होने वाला है जी, जो बुजुर्ग लोग आज तक यात्रा नहीं कर पाए वो केजरीवाल जी ने कराई। दूसरी बात ये है कि गरीब आदमी के लिए स्कूल अच्छे बन गए। प्राइवेट नहीं पढ़ा सकता गरीब आदमी, तो वो स्कूल जो बना दिए और ये मोहल्ला क्लिनिक खुल गई, इनसे गरीब आदमी का सहारा मिल गया। क्या सहारा मिल गया? पैसे नहीं देने पड़ते उन्हें, दवाई अच्छी मिल रही है, 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री 200 लीटर। बस में औरतें जा रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए केजरीवाल को हम लाना चाहते हैं, केजरीवाल यहाँ पर आए। राहुल भाई, क्या चल रहा है चुनाव में इस बार? सर, चुनाव में तो केजरीवाल की सरकार आती नज़र आ रही है मुझे तो, क्योंकि उन्होंने जो 200 यूनिट का वादा किया था, हमारा आज भी जीरो, पूरे साल भर जीरो ही बिल आया है। अब ये बताओ, यमुना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। यमुना के ऊपर देख रहे हो कुछ दिनों से लगातार राजनीति चल रही है। हाँ। कितना बड़ा मुद्दा है यमुना? ऐसा है, यमुना तो अगर बीजेपी की सरकार भी आएगी तो वो भी स्वच्छ नहीं कर पाएगी। वो पानी कहाँ जाएगा, गंदगी का पानी? वो तो लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। अब वो एक दूसरे पे ब्लेम लगाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। टिकट तो बदल दिया फिर इन्होंने, मदन लाल को तो हटा दिया। अब क्या कहोगे, उसका असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि झाड़ू जो चुनाव चिन्ह है वो केजरीवाल से चल रही है और केजरीवाल के नाम पे ही चलेगी, विधायक चाहे कोई भी रहे। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? यहाँ पे देखिए, माहौल तो केजरीवाल ही साहब का है। यहाँ पे केजरीवाल ही साहब आएंगे, यहाँ दूसरा कोई नहीं आएगा। अगर दूसरा कोई आ जाता है बाई दबे, फिर जो बस का जो किराया है, बस का किराया बढ़ जाएगा। लेडीज़ का किराया जो माफ़ है वो लेडीज़ का किराया लगेगा। जो 200 यूनिट बिजली फ्री है वो तो फिर बिजली बिल चालू हो जाएगा। पानी का जो मुद्दा है, पानी का भी बिल देना पड़ेगा। ये सब जो है दूसरी सरकार आने में जो है कि ये सब होगा। अगर केजरीवाल साहब रहेंगे ऐसा कभी नहीं होगा। क्या नाम है आपका? नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? हमारा जो अलीगंज गाँव में वो एक भी पार्क नहीं है आज तक। जूड़बाग में कोई पार्किंग नहीं है, खैरपुर में कोई पार्किंग नहीं है। सभी वादे कर रहे हैं, सबके वादों की लिस्ट पड़ी होगी, बहुत लंबी चौड़ी है इस बार। क्या लग रहा है फिर? आम आदमी पार्टी का लग रहा है मेरे को तो। उन पर भरोसा है ज़्यादा भरोसा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहन कुमार। मोहन जी, क्या मामला चल रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव सर आम आदमी पार्टी ही जीतेगा। दिल्ली में विकास चाहिए तो आम आदमी को बना के रखें। इस बार तो टिकट बदल दी, तो क्या हुआ? हमने सीधा देखना है केजरीवाल को, हमने और किसी को नहीं देखना है। तो देखिए, जो लोग हैं वो हमारे साथ थे, वो अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो इस बार वोट करने वाले हैं और किसको अपना विजेता बना रहे हैं। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? सर, मुद्दे केजरीवाल जीतेंगे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी ने क्या नहीं कराया? बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, और क्या चाहिए सर? और अभी 2100 रुपये की वो करा है, 60 साल का जो और उन लोगों को अस्पताल फ्री। क्या लग रहा है फिर क्या होगा? केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल फिर तीसरी बार चौथी मुख्यमंत्री बनेंगे सर, चौथी दफ़ा। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? बस झाड़ू चल रही जी, केजरीवाल झाड़ू केजरीवाल, ये चल रहा जी। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दे रहे हैं? भाई, महिलाओं को 21 रुपये देगी, मैं पहले पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी है, बस फ्री चल रही है, मोहल्ला के लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये सब मुद्दों को देख के लोग पसंद करें झाड़ू को, केजरीवाल को। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, किया भी है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है मैडम? नमस्ते, मेरा नाम रेनू है। रेनू जी, इस बार महिलाएं जो हैं उनके लिए बहुत वादे किए हैं। क्या लग रहा है, किसके वादों पर? जो कहा है वो किया है इन्होंने, बिल्कुल। किसको दे रही है मतलब वोट इस बार, अगर हम बात करें, क्योंकि अगर मुद्दे बहुत हैं तो किसको वोट इस बार ध्यान में रख रही है? केजरीवाल। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, केजरीवाल जी के पक्ष में चल रहा है
और हमारे रमेश भाई हैं, ये तो जन जन के साथी हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। रमेश पहलवान जी की तो जीत निश्चित है। अब 3 बार के विधायक की तो टिकट बदल दी, वो उससे तो पार्टी तो वही है, असर नहीं पड़ेगा उसका? क्या फ़र्क पड़ेगा, बल्कि ये नया जोश है, रमेश भाई का नया जोश है, नई उमंग है। पूजा जी ये बताइए, महिलाओं के लिए बहुत वादे किए गए हैं इस बार, किन के वादों पे भरोसा है? भरोसा तो है सर, और देखिए दिल्ली में गरीब जनता बहुत है और सहारा तो चाहिए ही, गरीब लोग बहुत हैं। तो जो केजरीवाल जी ने वादे किए हैं उसका हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जल्दी से सच हो, और जो होता भी आए करते भी आए, इसलिए भरोसा भी है उन पर। आपका क्या नाम है? नीरू। नीरू जी, क्या मामला चल रहा है कोटला मुबारकपुर में? बहुत अच्छा चल रहा है, केजरीवाल जी की सरकार ही आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मतलब जो केजरीवाल जी ने कहा है वो किया है। इस समय हम लाजपत नगर में मौजूद हैं, जो कस्तूरबा नगर विधानसभा का एक अहम हिस्सा है। लोगों से बातचीत करते क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता जो है इस बार वोट कर रही है। क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम है श्यामपाल जी। क्या माहौल चल रहा है इस विधानसभा का? माहौल यह चल रहा है कि यहाँ हमारे बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज भाई काफ़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार अगर आप बात करें, क्योंकि पार्टियों ने लिस्ट बहुत लंबी दी है वादों की इस बार, किन के वादों पर भरोसा रख रहे हैं? जी हम मोदी जी पर ही भरोसा रखेंगे, जो वो गारंटी देते हैं उनकी पक्की वाली गारंटी है, और उनको पता है कि यहाँ से आपदा जा रही है और भाजपा सरकार आ रही है। क्या माहौल चल रहा है इस वक्त विधानसभा का? माहौल तो यही सीधी फाइट है, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे नीरज जी, बहुत अच्छे मार्जिन से। नीरज जी इस समय पहले नंबर पे चल रहे हैं। नीरज जी ने काम करा है, पहले 5 साल उन्होंने बहुत काम करा है जब वो एमएलए थे। अब ये बताइए, नीरज जी पहले तो कांग्रेस में थे, अब चिन्ह बदलेगा तो उससे असर पड़ेगा? सर कोई असर, देखिए ये फेस वैल्यू के ऊपर वोट है और मोदी जी का साथ है, वो जरूर जीतेंगे सर। क्या लग रहा है, क्या माहौल है सर विधानसभा? सर माहौल सिर्फ बीजेपी का है। क्या लग रहा है, क्या होना है? सर नीरज जी जो है जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने जब ये थे और इन्होंने बहुत काम कराया, सड़कों का, पानी का, जो मूलभूत सुविधाएं हैं एक आम आदमी के लिए जो चाहिए होती हैं, इन्होंने सारी दी हैं। क्या नाम है भाई साहब? आशीष कपूर। आशीष जी, क्या माहौल है इस बार विधानसभा का? मेरे को जो लग रहा है जी, इस बार विधानसभाओं का माहौल पूछो तो ज़्यादा बेटर है। मुझे लग रहा है कि दिल्ली में परिवर्तन होगा, केजरीवाल की सरकार जाएगी। तो अब किन मुद्दों को ध्यान में रख रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए यमुना का है, बहुत गंदा पानी है। दूसरा मेरे लिए बड़ा मुद्दा पॉल्यूशन है, जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। तीसरा मेरे लिए बहुत ख़तरनाक मुद्दा जो है ट्रैफिक का है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा जो लोकल मुद्दे हैं, पिछले 10 साल से जो हमारे यहाँ पे एमएलए रहे थे मदन लाल जी, वो आए नहीं थे क्षेत्र में। अब अगर लाजपत की बात करें, मार्केट एरिया है, बहुत बड़ी मार्केट है, उस मार्केट में क्या व्यापारियों को क्या इशू है? व्यापारियों के ये इशू थे जी, पहले तो यहाँ पे दुकानें सील हुई थी, तो अब भाजपा का जो घोषणा पत्र आया उसमें इन्होंने लिखा है कि हम लोग सारी दुकानों को डीसील करेंगे। सर यहाँ तो सर बीजेपी का ही माहौल चल रहा है, क्योंकि नीरज जी ने यहाँ पहले भी काम किए हैं। ये जितने भी पानी की लाइनें वगैरह सारे उन्हीं का देन है, इससे यहाँ पे लोग जनता भी खुश है और यहाँ पे 100% नीरज बसोया जी आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक मलिक है सर। अशोक जी, क्या माहौल चल रहा है इस विधानसभा में? माहौल तो बीजेपी का चल रहा है जी, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का तो बिल्कुल माहौल नहीं है जी, और सबसे ज़्यादा काम जो करने वाली पार्टी है वो बीजेपी है। बीजेपी के वादे हैं काम करना, और देखा है लोगों ने हर जगह में, हर स्टेट में कि बीजेपी काम करने वाली पार्टी है। वादों की लिस्ट तो बहुत लंबी है इस बार, तो क्या लग रहा है उसका? सारे वादे पूरे करेगी बीजेपी, सारे एक एक करके सारे वादे पूरे करेगी। क्या माहौल चल रहा है इस विधानसभा का? माहौल बहुत बढ़िया है जी, और सारी पार्टियों ने अपना जोर लगा रखा है। लेकिन जो पहले हमारे यहाँ के एमएलए विधायक साहब हैं या काउंसलर साहब हैं, जो उन्होंने काम किया वो सबको आप लोगों को दिख रहा है। जो हमारी ब्लॉक का हाल है, ये जीना टूटा हुआ है, ये गटर ऊपर नीचे हो रखा है, कोई भी बुजुर्ग आदमी गिर जाएगा। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे को यहाँ से निकलते हुए भी डर लगता है। बाकी रह गया केजरीवाल जी की पार्टी ने तो जो हाल किया हुआ है आप सब देख ही रहे हैं। वो फ्री पानी, फ्री बिजली, कोई हल नहीं है। इस समय हम कस्तूरबा नगर मार्केट में हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है, लोग किन बातों पे ध्यान दे रहे हैं इस बार। एक बात बताइए कि व्यापारी वर्ग जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं उसके? व्यापारी वर्ग का व्यापारी तो यही चाहता है कि जी जिससे मार्केट होती है अभी वहाँ पार्किंग ठीक हो, सब व्यवस्था ठीक हो, सीवर पानी की सब समस्या ठीक हो, जिससे मतलब आने जाने में सुविधा हो लोगों को, कोई भी आए मार्केट में अच्छे टॉयलेट्स वगैरह सब मिले। पिंकी जी, महिलाओं को लेकर इस बार बहुत सारे वादे किए गए हैं, आपको क्या लगता है क्या होने वाले? वादे तो पूरे होने वाले नहीं है, लेकिन बीजेपी आएगी तो माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या मुद्दे अहम है, और महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो उनके लिए सबसे मुद्दे क्या?
उनके सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेडीज़ के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। मनीष जी क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी का माहौल चल रहा है, डबल इंजन की सरकार बनेगी इस बार दिल्ली में। तो इस बार क्या मुद्दे हैं, व्यापारी वर्ग के क्या मुद्दे हैं? व्यापारी वर्ग के सारे मुद्दे हैं। हमारा अगर प्रॉपर बात करी जाए तो कुछ भी नहीं किया उसने। जो हमारे यहाँ का एमएलए रह चुका है प्रवीण कुमार, उसने एक बार अपने दर्शन तक नहीं दिए। इस बार वादों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। वादों की फेर लंबी जरूर है, बट वादे जो है बीजेपी सरकार पे पूरा वो है भरोसा है, क्योंकि वो करेंगे, क्योंकि सेंटर में ही वही है। जहाँ सेंटर में सरकार और स्टेट सरकार हो, डबल इंजन की सरकार होती है और वहाँ काम होता है। आप यूपी में देखो ना कितना काम हुआ है। आपका क्या नाम है भाई साहब? रूपचंद शर्मा। रूप जी, व्यापारी वर्ग की क्या समस्या है? समस्या यही है जी कि जो नेता चुनाव के टाइम आते हैं और उसके बाद ऐसे गायब हो जाते हैं। जैसे हमारे प्रवीण जी आए, सबसे मिले, वोट मांगे, लोगों ने वोट भी दिए और उसके बाद शायद वो गायब कहाँ हो गए, ढूंढने पे अभी तक मिले नहीं जी। मोदी जी पहले भी जो वादे करे हैं वो अपने वादों में खरे उतरे हैं और मोदी जी के वादे आगे भी विश्वसनीय है और जनता उन्हीं पे विश्वास कर रही है। मानिक जी क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल देखो सर, इस समय बहुत गर्म है, दोनों तरफ है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। और अगर हम अपने एरिया की बात करें तो दोनों ही स्ट्रांग है। लेकिन मुद्दा ये है, काम होना चाहिए बस। हमारे को मुद्दा काम से है और उम्मीद बीजेपी से बहुत तगड़ी है इस बार। क्या चल रहा है वादों में, क्या किस पे भरोसा है? देखो वादे के हिसाब से तो वादे सब करते हैं, टाइम आने पे काम होना चाहिए बस, मुद्दा ये है। और अपना तो यही है कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए ताकि मुद्दे पूरे होने चाहिए। हमारे व्यापारियों का मुद्दा जो है, जैसे हमारी मार्केट है क्लीन नहीं है, पार्किंग माफिया है, वो चीज़ें सॉल्व होना चाहिए। हमारे को तो वही चीज़ चाहिए और क्या चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा। अब बीजेपी से ही उम्मीद है और बीजेपी को मौका 200% देना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? संतोष मंडल। संतोष जी क्या माहौल चल रहा है चुनाव का इस बार? सर देखिए, माहौल तो दोनों तरफ का एक जैसे ही है, ठीक है ना, लेकिन उम्मीद बीजेपी का ही ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर निर्भर होता है ना कोई चीज़ पे, तो एक नंबर पे है ना, और बीजेपी एक नंबर है। राम कुमार जी क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल बीजेपी का है चारों तरफ। तो क्या बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा सर। क्या वादों की लिस्ट नहीं पड़ी इस बार? हाँ, वादों की लिस्ट पड़ी है, लेकिन वो वादे पूरे नहीं कर पाएंगे ना। फिर बोलेंगे मोदी जी रोक देते हैं, कहेंगे जी हमें करने नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे वादे पूरे कर पाएंगे। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल तो सब देखिए, आप तो पूरी मार्केट घूम रहे हैं, मार्केट अभी बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा है। साल से हम लोग परेशान हैं काम धंधों से। हम लोग जो फेरी वाले, चढ़ेड़ी पड़े वाले जो है, हम लोग इतने परेशान हैं। वादे तो कहते हैं कोई 2500 रुपये देने को तैयार है, कोई 2100 रुपये तैयार है, कोई 3000 देने का तैयार है। ये वादे करने से पहले से अपने आप को सोचे कि हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बाल पर क्या लग रहा है फिर? हैं? बाल तो पक गए आपको, फिर क्या लग रहा है? देखिए बीजेपी की शोर शराबा है, बार करके देखा है, कोई भी सरकार आए करके देखा है। क्या माहौल चल रहा है भाई साहब? माहौल तो अभी बहुत बीजेपी ही आ नहीं है। ये चाहे जितना कोई भी कह दे, मगर रखा है बीजेपी ही है, क्योंकि बीजेपी ने सब कुछ किया है। यूपी में किया है और भी 2-3 जगह किए हैं इन्होंने। तो जो चीज़ किया है तो उसे तो यहाँ लाना चाहिए, क्योंकि 15 साल कांग्रेस रही है, उसने भी कुछ नहीं कर पाया। 10 साल ये रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं कर पाए। इस समय हम कस्तूरबा नगर विधानसभा में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रमेश पहलवान हमारे साथ हैं। रमेश जी, चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है, किस तरीके का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। दिल्ली ने मन बना लिया है कि झाड़ू के साथ जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों के साथ आपको लगता है कि कस्तूरबा नगर विधानसभा की जनता जो है वोट कर रही है? हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी, पिछला किया हुआ काम, उसके ऊपर कर रहे हैं। अभी आपके सामने जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो खड़े हैं, आपको क्या लग रहा है कितनी टक्कर मिल सकती है? देखो, मैं पहलवान आदमी, शेरो शायरी तो आती नहीं, पर कहावत सिद्ध है कि कोई नहीं ये टक्कर पे क्यों पड़े हो चक्कर पे। तो आपको क्या लग रहा है कि जो वादे इस बार किए गए हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो क्या लग रहा है उन वादों को लेकर? दिल्ली में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने वादे पूरे किए हैं सिवा केजरीवाल जी के? केजरीवाल जी ही एक दिल्ली का लाडला बेटा है कि जिसकी आवाज़, जिसकी नीति, जिसका भरोसा दिल्ली की जनता को है। 2100 रुपये इस बार महिलाओं को देने का आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। आपको लगता है चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो 2500 रुपये दे रहे हैं, 3000 रुपये दे रहे हैं। देखो, कांग्रेस तो ये कहती फिर रही है कि हम 2500 देंगे, 2500 देंगे, पर देंगे कब? जब हमारी सरकार बनेगी। ये तो वो कहावत होगी, देखा भी होगा, जैसे अंटार्कटिका का टेम्परेचर माइनस में है ना, कांग्रेस तो माइनस में है।
इस बार बीजेपी की तरफ से भी बहुत वादे किए गए, उनका असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? उन्होंने तो इतना बड़ा महान आदमी एक कांग्रेस से 4 महीने में लाकर भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो यहाँ कैंडिडेट है जिसकी जमानत जब्त हुई है कांग्रेस में और आम आदमी के विधायक नहीं करी है, तो ऐसा तो उनको खुद ही सोच लेना चाहिए कि किसको टिकट दिया है। और क्षेत्र की जनता और बीजेपी में खुद उनके प्रति बहुत बड़ा रोष है। इस समय हम कस्तूरबा नगर विधानसभा में हैं और यहाँ के उम्मीदवार भाजपा उम्मीदवार नीरज बसोया हमारे साथ हैं। नीरज जी, क्या माहौल चल रहा है, लोगों का क्या रिसेप्शन मिल रहा है? देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं इस बार दिल्ली ने तय कर लिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ कम से कम 55 सीटें इस बार भाजपा की आएगी और आप देखेंगे लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, क्योंकि यंग लॉर्ड से लेकर सबने केजरीवाल को इस बार उखाड़ने का ठान लिया है। किन मुद्दों को ध्यान में आपको लग रहा है कि इस विधानसभा में ये मुद्दे काम नहीं हुए हैं, इन मुद्दों को ध्यान में रखना? नहीं, देखो, इस विधानसभा में क्या पूरी दिल्ली में ना तो रोड्स बने, ना सीवरेज के काम हुए, ना वाटर लाइन के काम हुए, ना रोडों पे सफाई हुई है, कूड़े के ढेर बने हुए हैं। जब से आम आदमी पार्टी की कॉरपोरेशन में आई है सब कोई काम ऐसा है जो बताइए बेसिक सिविल कम्युनिटी सारी जीरो हो गई है। वो एक बात बहुत मशहूर चल रही है, केजरीवाल जी खांसते हुए आए थे, इतना पोल्यूशन लेवल हो गया कि हम पूरी दिल्ली खांस रही है आज। अब एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी से मौजूदा विधायक रहे मदन लाल, उनकी जगह इस बार नया उम्मीदवार उतारा गया है, क्या असर है, क्यों ऐसा हो गया? बॉस, इसलिए हो गया कि उनको लगता है कि ये कैंडिडेट चेंज करके कुछ बच जाएगा, लेकिन लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों ने ठान लिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में नहीं आएगी। बेसिकली क्या है कि दिल्ली में आम आदमी इस बार खत्म हो रही है, कस्तूरबा नगर में हम बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीतेंगे, सब जनता का आशीर्वाद आप देखना। अब ये बताइए कि इस बार वादों की फेरिस्ट बहुत लंबी है, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस सब वादे कर रही है, क्या लग रहा है आपको, कितना असर पड़ेगा? नहीं, आप मुझे एक चीज़ बताइए, वादों की फेरिस्त बहुत लंबी है। हमने वादा कोई नहीं किया, हमने संकल्प, जैसे हमने संकल्प पत्र दिया, मोदी जी ने बोला ये हमारा संकल्प है, कोई वादे नहीं है। और मोदी जी को पूरे देश को, पूरे विश्व को पता है, मोदी की गारंटी। 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात आम आदमी पार्टी ने की, अब भाजपा ने भी 2500 की है, कांग्रेस भी 2500 की बात करी, आपको लग रहा है इसका असर महिला वोटर पे पड़ेगा? बॉस, महिला वोटर पे हमने महाराष्ट्र में दिया, हमने मध्य प्रदेश में दिया, हमने राजस्थान में दिया, हमने हरियाणा में दिया, हमने यूपी में दिया। जहाँ हमने जो बोला है, भाजपा ने और मोदी जी ने जो बोला है, रोड पे, जमीन पे, धरातल पे हमने उसको उतार के दिखाया है। 5 फरवरी को क्या लग रहा है, क्या होगा फिर? कमल खिल रहा है, किसी से पूछ लीजिए आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाते हैं तो आप जाके देख लीजिए, इतना ज़बरदस्त रिस्पांस है कि आप अगर अभी हमें 5 आदमी अगर आप ये बता दो उस गली में चलते हैं भी हम, ये पता लग जाएगा भाजपा के लोग आए तो सारे लोग नीचे आ जाएंगे। तो इस बार मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार गई, भाजपा की सरकार आ रही है, डबल इंजन की सरकार आ रही है। डबल इंजन की सरकार के आने के बाद आप देखना दिल्ली के विकास में चहुमुखी विकास हो। आज बैटल ऑफ दिल्ली में हमने आपको कस्तूरबा नगर विधानसभा का हाल दिखाया। आखिर क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता इस बार वोट करने जा रही है, किन मुद्दों को प्राथमिकता चाह रही है जनता, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से लोगों के लिए सड़क और पानी और सीवर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वादों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता 5 फरवरी को किसको चुनती है और किसको यहाँ से विजेता बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।